अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, दुआ मांगने का सही तरीका क्या है? हम लोग नमाज पढ़ने के बाद दुआएं मांगते हैं। इसी तरह कोई भी नेक काम करते हैं, अल्लाह से दुआ मांगते हैं, फिर हमारी दुआ कबूल होती नहीं है। इसकी आखिर वजह क्या है? देखिए, हर चीज़ के कुछ न कुछ आदाब होते हैं, कुछ न कुछ तरीक़े होते हैं। आप कोई भी काम करें, कोई ना कोई तरीका है। अगर आप काम को तरीके से करते हैं तो काम अच्छी तरह होता है। अगर आप काम को तरीके से नहीं करते हैं तो काम उल्टा सीधा हो जाता है। तो हर चीज़ के आदाब होते हैं, दुआ मांगने के भी आदाब हैं। तो इंशाअल्लाह आज की वीडियो में हम दुआ मांगने के 7 आदाब बताएंगे। अगर आप इन आदाब के लिहाज रखते हुए दुआ मांगते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी दुआ इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होगी। देखिए, सबसे पहले तो आप 2 जानू बैठ कर दुआ मांगे। ठीक है, 2 जानू बैठ जाए और बावजू दुआ मांगे। ठीक है, बावजू यानी वजू करने के बाद जो दुआ मांगी जाती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दुआ को कबूल फरमाते हैं। पहला आदाब क्या है? वजू करके आए। दूसरा आदाब है दोनों हाथों को सीने तक उठाएं, जैसे कि इस तरीके से। ठीक है, बाद लोग ऐसे मांगते हैं, बाद लोग ऐसे मांगते हैं, बाद लोग ऐसे मांगते हैं, बाद लोग मुंह छुपा लेते हैं। तो दुआ हम जब अल्लाह से मांगे तो अपने दोनों हाथों को ऐसे फैलाएं, सीने के सामने हाथ हो। और अब हाथ मिला के भी मांग सकते हैं, लेकिन अदब यह है कि हाथ के बीच में कुछ खला रहनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम कोई भारी चीज पकड़ते हैं, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, तो दुआ जब मांगे तो ऐसे मांगे। ठीक है, सीने की तरफ हाथ उठा के। और दूसरा आदाब क्या? बीच में खला होना चाहिए। और तीसरा आदाब है दुआ चुपके से मांगना चाहिए, यानी इस अंदाज में कि हम अल्लाह से गुफ्तगू कर रहे हैं। जब हम किसी से कोई सीक्रेट बात कहते हैं ना, कान में कहते हैं, आहिस्ता कहते हैं तो कोई सुन ना ले। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन तो अपने बंदे के शेरक से ज़्यादा करीब है। आप दिल में सोचेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन को मालूम चल जाएगा। आप ऐसे मांगे, अल्लाह मैं फलां मुराद पूरी कर ले, जो भी आपकी परेशानी हो, ख्वाहिश हो, आपको चुपके मांगे। अब आप कहेंगे कि मस्जिद में तो जहरन दुआ होती है, जोर जोर से माइक से होती है, वो चीज अलग है। आप जब अपनी दुआएं मांगे तो चुपके से मांगे अल्लाह से। ठीक है, चौथा आदाब है कबूलियत के यकीन से मांगे। कोई भी आप दुआ मांगे, ये यकीन करें कि अल्लाह इसे कबूल कर ही लेगा। ठीक है, अल्लाह इसे कबूल कर ही लेगा। और जितना यकीन ज्यादा होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे की दुआएं उतनी ही ज्यादा कबूल करेगा। चौथा अदब जो बहुत ज्यादा है इम्पोर्टेंट, वो ये है कि रो रो कर दुआएं मांगना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन को रोना बहुत पसंद है, कि जो बंदा अपने रब से रो कर मांगता है ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन इतने हयादार हैं कि अपने बंदे के रोने को देख ही नहीं सकते हैं, उसकी दुआ कबूल कर लेते हैं। जब भी आप दुआ मांगे, अल्लाह से रो के मांगे। अल्लाह को रोना बहुत पसंद है। छठा अदब है कि कबीले की तरफ रुख करके दुआ मांगे। आप कबीले की तरफ मुंह करके, जिस तरफ कबीला हो उस तरफ दुआ मांग सकते हैं। अगर कबीला नहीं है फिर भी दुआ मांग सकते हैं, लेकिन अदब है कि कबीले की तरफ रुख करके दुआ मांगी जाती है, जो वो कबूल होती है। तो ये कुछ आदाब थे जो मैंने आपको बताए थे। और दुआ मांगना बहुत जरूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ मांगने का हुक्म दिया है, फदऊनी अस्तजिब लकुम, कि तुम मुझसे मांगो मैं कबूल करूंगा। तो अल्लाह कह रहा है कबूल करने की, तो हमें क्या टेंशन है। इसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद करामी है, आपने फरमाया कि अद्दुआ मुख्खुल इबादा, कि दुआ इबादतों का मगज है। जिस तरह नमाज पढ़ना, रोजे रखना, ज़कात देना, दीगर इबादतें, इन सब का नतीजा क्या है? दुआ। तो आप दुआ खूब एहतमाम से मांगे, अपने परवरदिगार से मांगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस मत होना। कोई चीज नहीं है, मुझसे मांगो। गुनाह पे शर्मिंदगी हो रही है, मुझसे मांगो, मैं इंशाअल्लाह तमाम गुनाह को माफ कर दूंगा। तो कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। दुआ मांगे, खूब मांगे, नमाज के बाद मांगे, बिस्तर पे लेटे हो जब मांगे। दुआ आप कभी भी किसी वक्त भी बगैर वजू के साथ मांग सकते हैं, लेकिन दुआ अदब के लिहाज से मांगी जाए तो उसकी कबूलियत के ज्यादा इम्कान है। ठीक है, तो आज से अहद करें कि हम अपनी दुआओं को इन्हीं अदब के दायरे में मांगेंगे।
انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کلپ بآسانی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ اس کو دوسرے لوگوں تک خوب شیئر کریں تاکہ جو لوگ دعا کے آداب سے واقف نہیں ہیں وہ ان ادب سے واقف ہو کر ان آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا مانگیں۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔